नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आयुर्वेद और आधुनिक शिक्षा पद्धति को लेकर जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको लेकर पूरे देश में एक नई भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। कुछ लोग जो हैं अपने निहित स्वार्थ के लिए आयुर्वेद को एक सीमित दायरे में बांध कर रखना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका आयुर्वेद जगत स्वागत कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मशहूर आयुर्वेदाचार्य हैं डॉक्टर महेश मेहता जी। ये आयुर्वेद पर पिछले काफ़ी समय से रिसर्च कर रहे हैं, रोगियों का उपचार कर रहे हैं। विशेष बात तो यह है कि इनकी 7 पीढ़ियां आयुर्वेद पर ही काम करती आई हुई हैं। एक पुरानी पद्धति के अनुसार कहा जाए तो राजघराना वैद्य पद्धति जो होती थी, इनके खानदान से महेश मेहता जी ताल्लुक़ रखते हैं। और जो आज समाज में स्थिति उत्पन्न हुई आयुर्वेद और आधुनिक शिक्षा पद्धति, चिकित्सा पद्धति को लेकर, एलोपैथ जिसको अगर हम कहें आम बोलचाल में तो बेहतर होगा, कि आयुर्वेद के डॉक्टरों को ऑपरेशन करने न दिया जाए, ऐसा कुछ लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। लेकिन वर्तमान भारत सरकार जो है 52 प्रकार के ऑपरेशनों को, सर्जरी को करने की अनुमति आयुर्वेद को दी है। उसी संबंध में हम आज डॉक्टर महेश मेहता जी से जानेंगे। डॉक्टर साहब, नमस्कार। क्या है ये जो आई है नई पॉलिसी, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार दर्शक मित्रों, जो लोग विरोध कर रहे हैं या तो उनकी नासमझ है, या तो एक दयाजनक स्थिति है, या तो कोई पॉलिटिकल इश्यू है। आयुर्वेद का विरोध करने का सवाल ही नहीं है। आयुर्वेद के साथ हर जीव का सीधा नाता है। आयुर्वेद के अंदर हर प्रकार की व्यवस्था थी। हड्डी का ऑपरेशन भी था, ग्लैंड का ऑपरेशन भी था। एक समय ऐसा था, ऑपरेशन की सर्जरी की इतनी अभी जो बड़ी बड़ी आधुनिक हॉस्पिटल बन रही है, वो खर्चा कहाँ से निकालते हैं? पेशेंट के पास, मरीज से। पहले के ज़माने के अंदर नाई जब दाढ़ी करने आ जाता था तो बगल के अंदर जो कोई गांठ रहती है, जिसको एक लोकल लैंग्वेज में बामलाई कहते हैं, यानी आज के पश्चिमी साइंस उनको कैंसर कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, व्हाटएवर जो भी नाम देते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की भी गांठ है। नाई दाढ़ी करने के बाद अस्त्र से 2 मिनट में वो गांठ निकाल देता था, पत्ता लगा देता था, उसको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं। ये भारतीय चिकित्सा पद्धति की परंपरा थी। भारतीय चिकित्सा पद्धति में नाई लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। उसकी सिक्स सेंस, उसकी हथौड़ी, उसका एक नॉलेज, एक बहुत बड़ी एक एडवांस चिकित्सा पद्धति में काम कर रहे थे। कालांतर में पश्चिमी लोग ने एलोपैथी का एक दबदबा जमा दिया। पिछले 75 ईयर में अंग्रेज़ों का हुकूमत के नीचे एक पूरा पक्ष शासन कर रहा था। भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी गुरुकुल का नाश कर दिया और इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया है, उन लोगों ने यही काम किया है। लोकल चीज़ है, लोकल चीज़ को नाश कर दिया, और उनकी जो बात थी वो पब्लिक के दिमाग के अंदर किसी न किसी तरीके से घुसा दी। आज हाल ये हुआ है, हमारे देश के अंदर पहली बार भारत में भारत की सरकार है, भारतीय परंपरा की सरकार है, सनातन धर्म पर बिलीव करने वाली सरकार है, एक नेचुरल सरकार है। दुख की बात यह है, कांटों की अदालत में फूलों की जुबानी ली जाती है। आयुर्वेद विश्व की आन है, विश्व की शान है। आयुर्वेद ऋषि मुनियों की खोज है। आयुर्वेद हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है। आजकल के बच्चे लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। या तो उनकी नासमझ है, या तो एक मजबूरी है, या तो कोई पॉलिटिकल इश्यू है। आयुर्वेद में सर्जरी थी, सर्जरी है और सर्जरी रहेगी, और आयुर्वेद में प्रमाणभूत सर्जरी रहेगी। आयुर्वेद यही चाहता है कि मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए। परदेशी चिकित्सा पद्धति यानी एलोपैथी ये चाहती है कि मूर्ति किसी भी हाल में खंडित होनी चाहिए। ज़रूरत नहीं है फिर भी ऑपरेशन करो, रॉड डालो, नी रिप्लेस करो, हार्ट में बाईपास करो। अरे यही जो कुदरत ने 1,96,000 वेन बॉडी के अंदर नेचुरल फिट कर दिए, अपने आप खुल जाती है। हमारे देश के अंदर ऋतु है, ऋतु के साथ आयुर्वेद का तालमेल है, ऋतु के साथ जीव का तालमेल है। अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति में नहीं है।
दूसरी एक आक्रामक बात मैं आपको बताऊं दर्शक मित्रों, तो दो चीज़ है, एक है टेररिज्म, एक है टूरिज्म। आयुर्वेद विश्व का टूरिज्म है, विश्व के जीव का दीर्घायुष्य की बात है, विश्व के जीव की एक आन है, शान है। एलोपैथी में एक सिंगल डिजीज क्योर है तो बता दी दुनिया, मीडिया के सामने हम बात कर रहे हैं, कोई चीज़ सही नहीं है, जस्टिफाई नहीं है, रिपोर्ट भी सभी सही नहीं बोलते। हमारी नई पीढ़ी को एक गुमराह करने की एक अव्यवस्था ऊभी की है। उसका एक कारण और भी है कि बच्चे को एलोपैथी में पढ़ाते हैं तो लाखों करोड़ों रुपया लग जाते हैं, वो रिकवरी कहाँ से होगी? मरीज चिकित्सालय यानी किसी की ट्रीटमेंट करना ये कोई व्यापार नहीं है, एक कुदरत ने दिया हुआ एक दायित्व है। भय मुक्ति का एक व्यवस्था केंद्र है, उसको चिकित्सालय बोलते हैं, और भयभीत करने की एक व्यवस्था है, वो एलोपैथी की इंडोर व्यवस्था है। एलोपैथी ने पिछले 75 ईयर में बहुत हंगामा मचा दिया, बहुत। मित्रों, मुझे नहीं कहना चाहिए क्या है, इस सोसाइटी में हमारे भी लोग हैं। प्रीमेच्योर डेथ के डेस्टिनेशन पर एलोपैथी ने खड़ा कर दिया समाज को। घर घर के अंदर एक ही बच्चा है, जवानी लूट ली एलोपैथी ने, बॉडी के अंदर सलाइवा ड्राई कर दी। क्या बताया है और क्या उन्होंने पाया है समाज ने? एलोपैथी के पास क्या अपेक्षा थी, कौन सी अपेक्षा, क्या है चीज़ उनमें? एक चीज़ बताओ, ये कोई नेचुरल चिकित्सा पद्धति नहीं है, पूरी अननेचुरल है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, पिछली 2 पीढ़ी को प्रशासन की तरफ से बहुत प्रोत्साहन मिला है, एलोपैथी को बहुत प्रोत्साहन मिला है। आज परम आदरणीय मुरब्बी श्री नरेंद्र भाई की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, परदेसी की चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई करना है तो आयुर्वेद पहले पढ़ना पड़ेगा। वो पहले राउंड में उन्होंने डाल दिया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को पहचानो, भारतीय चिकित्सा पद्धति का ज्ञान होना चाहिए। जो भी MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं उसे आयुर्वेद की पढ़ाई करना जरूरी है। दूसरे राउंड में उन्होंने खुलकर बता दिया कि शल्य चिकित्सा पद्धति 56 ही करना है, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। एलोपैथी हॉस्पिटल सरेआम काट रही है। मित्रों, दुख की बात यह है, हमारी सोसाइटी, हमारे लोग किलर बन गए हैं। हमें अफगानिस्तान के आतंकवाद का डर नहीं है, हमने एलोपैथी का डर है। हमारी आने वाली पीढ़ी को एलोपैथी का ही डर है। आज वो डर खुलकर सामने आ गया। लाखों करोड़ों रुपए का बिल बना रहे हैं। रिजर्व बैंक की एक करेंसी की आपले के अलावा कोई रिजल्ट नहीं है। मित्रों, आयुर्वेद में एक भी कोई बतावे दुनिया का एक भी सैंपल कि आयुर्वेद की किसी को साइड इफेक्ट हुई है और एलोपैथी की सीधी इफेक्ट हुई है? एक चीज़ बताए, मैं मानता हूँ ये नासमझ है, या तो पॉलिटिकल है, या तो ऑपोजिशन पार्टी का कोई षड्यंत्र है, एक वोट बैंक की राजनीति है। हमारी सरकार ने जो थाम लिया है वो सही है और प्रॉपर काम कर रही है। क्या कोई मल्टीनेशनल कंपनियों के इशारे पे भी ये किया जा रहा है? ऐसी कुछ बातें उड़ती मार्केट में सामने आ रही है कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनके इशारे पर ये विरोध किया जा रहा है और आयुर्वेद को दबाने की एक कोशिश की जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है। मल्टीनेशनल कंपनी तो बहुत है, सबको नुकसान हो रहा है, लेकिन हमें एक चीज़ और बहुत अहम सोचना पड़ेगा कि पहला नुकसान जीव को है। कुदरत की साइकिल हम ब्रेक करना नहीं चाहते। आयुर्वेद जो है वो एक नेचुरल साइकिल है। जहाँ जहाँ कुदरत की साइकिल ब्रेक हुई है वहाँ दुष्परिणाम का सामना करना ही पड़ा है। दूसरी बात यह है, बात मल्टीनेशनल कंपनी की, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी जो ड्रग्स बना रही है, क्या एक ड्रग का रिपोर्ट निकाल कर बता दो कि ह्यूमन बॉडी के लिए कोई फायदा कारक है? बॉडी के अंदर 1,96,000 आर्टरी और वेन मिलाकर सेल बनाती हैं। सेल शरीर को जिंदा रखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, कोई पेंसिल सेल ले लो, सेल में से उनका सलाइवा निकल जाए तो सेल डेड है। एलोपैथी ने वही किया है। आयुर्वेद ने सेल को बढ़ावा दिया है। आयुर्वेद ने प्रहार नहीं किया है। आयुर्वेद ने सलाइवा को बढ़ाया है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने की बात की है, उनकी एक व्यवस्था की है। हर इंसान घर के किचन के अंदर आयुर्वेद का ही भोजन करते हैं, एलोपैथी का भोजन नहीं है। आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अंग्रेजों का शासन था वहाँ
आयुर्वेद का नाश करने का पहला काम किया है। लेकिन ये लोग जानते हैं ब्रिटेन के अंदर बकिंघम पैलेस ने आज भी आयुर्वेद का सेवन हो रहा है। अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में वो भी गोल्डन मिल्क पी रहे हैं। हम हमारे भारतवासी को, हमारी नई पीढ़ी को बताएंगे कि दूध के अंदर 3 चम्मच घी डालो, 2 चम्मच हनी, 5 चम्मच हल्दी पाउडर पी लो। हल्दी यानी नेचुरल एंटीसेप्टिक मेडिसिन है, कुदरत ने दी हुई एक ज़बरदस्त वैक्सीन है, तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं करते। क्यों कि मल्टीनेशनल कंपनी की ये कारीगरी है। मित्रों, हमारे देश के अंदर पेस्टिसाइड वाले पेप्सोडन है, कोलगेट है, वॉटएवर जो भी है, केमिकल पेस्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। जिन्होंने क्लोरीन डालकर सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा लूट लिया है, और सलाइवा जो रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी नई पीढ़ी के बॉडी के अंदर सलाइवा का जो नाश किया है सरकार के माध्यम से मल्टीनेशनल कंपनी ने किया है, ये बहुत पुरानी बात है। लेकिन जानकार व्यक्ति आवाज़ नहीं उठाते थे क्योंकि हुकूमत दूसरे की थी। आज हुकूमत हकीकत पर आ गई है। जी डॉक्टर साहब, ये जो आयुर्वेद है ये पुरानी परंपरा, भारत की पुरानी शिक्षा पद्धति मानी जाती है और हमारे लिए ये वरदान है। ऋषि मुनि जो बड़े बड़े तपस्वी थे उसका प्रयोग करते थे, असाध्य रोगों को ठीक करते थे। तो आज के जो युवा डॉक्टर हैं, नई पीढ़ी है, उनके बीच ये भ्रम कहाँ से पैदा किया गया? इसकी कोई एक वैचारिक जो मतभेद है वो भी हमारे भाई बंधु हैं जो एलोपैथ से जुड़े हैं, तो क्यों ये भ्रम पैदा किया जा रहा है? क्या दोनों जो समुदाय के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के और एलोपैथ के, कभी आपस में बैठ के इस पर डिस्कशन करने की, इस पर चर्चा करने की कभी शुरुआत क्यों नहीं की गई? बहुत सारे लोग, बहुत सारे एलोपैथी के एक्सपर्ट आयुर्वेद को मानते हैं, जो भीतर से जानते हैं कि आयुर्वेद क्या चीज़ है। आयुर्वेद पेस्टिसाइड नहीं है, एक नेचुरल चिकित्सा पद्धति है। दूसरी बात, ऋषि मुनि की जो खोज थी, ऋतु के हिसाब से पौधे पेड़ पर फल आते हैं, वो सलाइवा है। सलाइवा का जो एक्सट्रैक्ट है रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए ऋतु ने जो हमें वरदान दिया है, ऋतु आधारित हमारे ऋषि मुनि ने एक खोज की है। सवाल ये है, वर्षा ऋतु में कोई फल आते हैं, धूप में कोई फल आते हैं, मानसून में कोई आते हैं। बात यह है कि क्यों एक साल में एक साथ नहीं आते हैं? ये एक नेचुरल ऋषि मुनियों का रिसर्च ह्यूमन बॉडी की एक व्यवस्था के लिए किया है। बॉडी के अंदर जैसे सीबीसी रिपोर्ट निकालते हैं, टीसी, डीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, पीसीबी, एमसीबी, जो कंटेंट्स है वो पूरा कंटेंट्स भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद से मिलता है या तो घर के किचन से मिलता है। एलोपैथी की एक भी ड्रग में नहीं मिलता है। एलोपैथी की कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी से एक चीज़ नहीं मिल रही है जो सीबीसी रिपोर्ट जस्टिफाई कर रही है। सेकंड, आपस में चर्चा भी होती है, टकराव भी होती है, लेकिन प्रशासन का पूर्ण प्रसन्नता थी एलोपैथी पर, बाह्य चिकित्सा पद्धति पर, पश्चिमी चिकित्सा पद्धति पर। एक कहावत है, बारिश जब गिरती है तो बारिश के साथ मेढक कभी नहीं गिरा। मेढक जमीन के अंदर दबा हुआ था, बारिश आई, बारिश की खुशबू से, प्रसन्नता के माध्यम से मेढक बाहर निकल गए और धरती पर आवाज आई, गुनगुनाहट। आज प्रशासन की बारिश आयुर्वेद पर आई है। पिछले 100 साल के बाद आयुर्वेद पर पहली बार बारिश हुई है प्रशासन की। तो मैं मानता हूँ कि पिछले 2-3 पीढ़ी की लोगों की जो तपस्या है, वो तपस्या का फल नई पीढ़ी को मिल रहा है, वो आयुर्वेद है। वरना जो लोग विरोध करते वो भी भीतर से जानते हैं कि बिना आयुर्वेद पूरा विश्व अधूरा है, बिना आयुर्वेद विश्व का जीव अधूरा है। जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसमें काफ़ी सुधार किए गए हैं। आयुर्वेद को भी अब शिक्षा के जो क्षेत्र है उसमें लागू किए जा रहे हैं, चिकित्सा में लागू किए जा रहे हैं। अब जो नई शिक्षा पद्धति बनाई गई है उसमें आयुर्वेद को भी एलोपैथ के साथ पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। उस पर आपकी क्या ओपिनियन, क्या कहेंगे? समाज का बहुत बड़ा कल्याण होगा, बहुत बड़ा कल्याण होगा। क्या है, रिपोर्ट एक भयभीत करने की व्यवस्था है। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल दूँ। मैं MBBS डॉक्टर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं हूँ भारतीय चिकित्सा पद्धति का चिकित्सक। मेरी हॉस्पिटल बहुत बड़े एक प्राइम लोकेशन पर मैंने खड़ी कर दी,
तो पैसा तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो पैसा निकालने की एक ट्रिक है, जैसे भी पेशेंट को एडमिट कर दो, पेशेंट का रेक्टम लॉक कर दो। रेक्टम लॉक हो गया यानी क्रॉस वेंटिलेशन बंद हो गया तो रिपोर्ट, सारे रिपोर्ट इन बैलेंस। आयुर्वेद एक ही कहता है, रेक्टम को खोल दो, क्रॉस वेंटिलेशन क्लियर कर दो, रिपोर्ट जीरो। तो ना तो बीमारी की बात है ना तो बिल की बात है। लेकिन हाँ, लाखों करोड़ रुपया खर्च करके मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, उनका खर्चा नहीं निकल रहा है। मैं एक हॉस्पिटल में ऑनररी फिजिशियन था, मैं आपको नाम नहीं देना चाहता हूँ हॉस्पिटल का। डॉक्टरों की मैनेजमेंट ने एक मीटिंग बुलाई, काफ़ी डॉक्टर थे। मैनेजमेंट ने मुझे हमको बताया कि भैया खर्चा नहीं निकल रहा है हॉस्पिटल का, क्या करें डॉक्टरों। तो हमने बोला कोई डोनेशन ले लो कहीं से, बहुत सारे दाता लोग हैं, कोई कंपनी के पास ले लो, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी से ले लो। तो उन्होंने बोला कि वो भी नहीं हो रहा है। तो क्या हमें क्या करना है? तो क्या आपका लुकआउट है, क्या करना है, पेशेंट को किस तरह ले जाना है वो आपका काम है। तो कोई ने आवाज़ नहीं उठाई, मैंने एक ही आवाज़ उठाई। मैंने बोला ये तो साला एंटी सोशल एक्टिविटी है। लोग विश्वास लेकर आते हैं और विश्वास गंवा बैठते हैं तो डॉक्टर को भगवान का रूप देते हैं। तो मुझे लगता है ये भगवान नहीं है, भगवान तो आयुर्वेद का डॉक्टर ही होना चाहिए और हमें ये काम नहीं करना चाहिए। मैंने बोला ऐसा पैसा लेकर क्या करेंगे हम, क्यों हॉस्पिटल चलाना है। एक मैसेज जब समाज के अंदर स्थापित कर दो पॉजिटिविटी कि भाई यहाँ हैप्पी डेस्टिनेशन है। लेकिन एलोपैथी की हॉस्पिटल में हैप्पी डेस्टिनेशन था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं, वो पूरी दुनिया जानती है। डॉक्टर साहब, अभी आप जो आपने बात कही वो एग्जाम्पल के ऊपर मैं अपने दर्शकों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पिछले दिनों आपने देखा कि कई जो मुंबई के बड़े बड़े नर्सिंग होम थे, हॉस्पिटल से उनके ऊपर उंगली उठी। कोरोना महामारी चल रही थी, लोग परेशान थे, उनकी जान खतरे में थी। तो सरकारी हॉस्पिटल जब खाली नहीं थे तो प्राइवेट में जाके एडमिट हुए। लेकिन कोरोना की वैक्सीन अभी आई नहीं है, दवा बने नहीं है। तो जब वो एडमिट हुए, लाखों रुपए के बिल, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 5 लाख ऐसे बिल बनाए गए, पेशेंट मर गए, बॉडी नहीं दी जा रही थी। ऐसे कई मामले हमारे पास कंप्लेन थे। कई पॉलिटिकल नेताओं ने मुद्दे को उठाया, कई जगह पे कार्रवाई हुई, कई हॉस्पिटल बंद हुए हैं। तो इसका साफ मतलब यही होता है कि दवा बनी नहीं है। जो ऐसी हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं, किस बात की इतनी ओवर बिलिंग किए कि जो चीज़ अगर 10,000 में ठीक होने वाली है, बीमारी साधारण सर्दी खांसी बुखार, उसके लिए 20 लाख का बिल दिखा दिया जा रहा है, 50 लाख का बिल, 10 लाख का बिल, 5 लाख का बिल दिखाया जा रहा है, पेशेंट को डराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये बिजनेस हुआ। बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक समाज की एक गहरी कहावत है, बिना भय प्रीत नहीं होती है। इंसान को डराओ और हुकूमत पर राज करो, ये अंग्रेजों का एक स्लोगन है। पूरी दुनिया के अंदर, नॉट ओनली हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के अंदर दर्द 3 है, वात, पित्त और कफ, चौथा कोई दर्द नहीं है। पेटा एक चीज़ बनाओ, बात अलग है। पैसा कमाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मिलजुल कर फिजिशियन, एनसाइक्लोपीडिया वगैरह जो वो रिसर्च करते हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन पूरी दुनिया में दर्द 3 है, वात, पित्त और कफ। दूसरी बात, कोरोना वायरस की बात हम नहीं करते हैं। कोरोना जैसे कहीं भी वायरस है, वायरस किसको लगता है? जिसका कफ युक्त बॉडी है, बॉडी के अंदर सलाइवा ड्राई है, या तो उनकी सेकंड लास्ट और लास्ट टीथ डैमेज है, उसको सीधा वायरस एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन उनकी दुनिया के पास ना तो दवा थी, ना तो होगी और ना तो बनने वाली है। तीसरी बात, कोरोना एक यूनिवर्सल षड्यंत्र है हमारे हिसाब से। अगर जो होता तो वैक्सीन मिल जाती, दर्द होता तो दवा भी होती। डेस्टिनेशन यहाँ से आप बम्बई की टिकट लेते हैं, बम्बई डेस्टिनेशन तो आता है नहीं। पूरी दुनिया पिछले 6-8 महीने से हिल रही है, उनका इलाज नहीं हो रहा है, उनकी वैक्सीन नहीं मिल रही है। दैट मीन्स कि गलत है। अगर ये गलत है तो इंसान को भयभीत मत करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की भी कोई मजबूरी होगी, विरोध पक्षों को जिम्मेदारी होगी। क्यों कि विरोध पक्ष हंगामा मचाएंगे, इतनी सारी महामारी पूरी दुनिया में थी और आपने कुछ कदम नहीं उठाया। मैं मानता हूँ ऐसा कोई कारण है। कोरोना इज़ अ नथिंग। आज लास्ट वीक में WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि कोरोना ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, ये चिल्ला चालू बीमारी है।
तो आज तक 6-8 महीने पर WHO कहाँ गया था? पूरी दुनिया को हिला दिया, प्रीमेच्योर डेथ कर दी, भयभीत कर दिया, लोग ऐसे ही मर गए। ये जरूरत नहीं थी। सवाल ये है कि कहीं ना कहीं कोई कुदरत की साइकिल ब्रेक जरूर हो रही है। हम कोई जंतु को मार रहे हैं तो कोई अदृश्य जंतु पैदा जरूर होगा हमें मारने के लिए। ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए, खास करके एलोपैथी चिकित्सक को ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं आपके साथ जो व्यवहार कर रहा हूँ वो मेरे साथ और कोई करेगा ही करेगा। मैं आपको जो उल्लू बना रहा हूँ मेडिकल के माध्यम से, मेरे दिमाग के माध्यम से, एक सिस्टम के माध्यम से, तो मुझे और कोई उल्लू बनाएगा ही। हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद को लेकर किस तरह समाज में जागरूकता लाई जाए? जो सरकार प्रयास कर रही है उनके प्रयासों को किस तरह से गति दी जाए कि आने वाले दिनों में हमारे जो भारत की पुरानी शिक्षा पद्धति है, पुरानी परंपरा है, आयुर्वेद को पूरे विश्व में इसको स्थापित किया जाए और जो इसका खोया हुआ मान सम्मान है पुनः इसे लौटाया जाए। क्या कहेंगे इस पर? बहुत बड़ी बात है। एक कदम सरकार ही कर सकती है, आम आदमी नहीं कर सकते। जैसे सरकार ने बना दिया कि एक गाइडलाइन बना दी कि फेस कवर यानी मास्क लगाना ही है। पिछली सरकार ने एलोपैथी को बहुत प्रमोट किया। वर्तमान सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। आपको शायद मालूम होगा कि एक फेमस ब्यूटिशियन जिसका नाम था शहनाज हुसैन, क्रीम फॉरेन का, लॉरियल का, व्हाटएवर जो भी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी बाहर की है, बहुत बढ़ावा दिया। अब अरबों खरबों रुपये हिंदुस्तान से चले गए हैं। हमारी वर्तमान सरकार के मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई का ध्यान गया इस बात पर कि साला ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, बाहर जाते ही यू टर्न लेकर रिटर्न आती है। इतना बड़ा हंगामा। न्यूट्रिशन एलोपैथी के, डाइटिशियन एलोपैथी के, स्किन स्पेशलिस्ट एलोपैथी के। भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय माननीय श्रीपद नायक जी के नेतृत्व में जो एक मंत्रालय चल रहा है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया न्यूट्रिशन भी हिंदुस्तान का, डाइटिशियन भी हिंदुस्तान का और स्किन स्पेशलिस्ट भी हिंदुस्तान का, स्पा भी हिंदुस्तान का। 136 एक स्कीम भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति में पहला राउंड में डिक्लेयर कर दी। आजकल की बच्चियाँ वो काम करने लगी है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। 75 ईयर की लीड 5 साल में तो हम नहीं काट सकते, लेकिन सरकार ने प्रयास जो किया है वो वंदनीय है। हम वर्तमान सरकार जो निमित्त बने हैं उसको वंदन करते हैं। तो थे हमारे साथ मशहूर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर महेश मेहता जी। इनका बहुत बड़ा क्लिनिक है आशीर्वाद औषधालय कांदिवली में। इसके माध्यम से ये आम जनता की सेवा करते हैं और आयुर्वेद को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है, एलोपैथ से जो कुछ लोग संघर्ष करने के लिए खड़ा हुए हैं आयुर्वेद के साथ, उसकी जो सर्जरी है नई पद्धति भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है उसको लेकर रोक रहे हैं। उनको कुछ चीज़ों को लेकर आपत्ति है। तो इसके ऊपर अभी आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर महेश मेहता जी बात कर रहे थे। इन्होंने अपनी बात रखी और इनका कहना है कि हमारा आयुर्वेद जो है वो पुरानी शिक्षा पद्धति है और पुरानी चिकित्सा पद्धति को आगे हम बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इससे किसी को नुकसान नहीं है, आयुर्वेद सिर्फ फायदा देता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आने वाले दिनों में और इसके कई संस्करण इशू होंगे ताकि आम जनता जो भारत की जनता है उसको फ़ायदा हो। इस पद्धति को विदेश में भी लेकर जाकर वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर महेश मेहता जी थे। हम डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे दर्शकों को जो जानकारी दी। हम भविष्य में आपसे और भी संपर्क करेंगे, इस बारे में जानकारी लेकर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। नमस्कार।